कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा आज का विषय है, क्या गुरु भगवान बन सकते हैं? कोई भी गुरु भगवान नहीं है, ना ही बन सकते हैं। गुरु गुरु ही होते हैं, लेकिन गुरु के बिना हम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला क्या 20th पॉइंट 108 109 क्या बताया गया? जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो जीव है वो क्या है? हर समय भगवान का दास ही है। नित्य, हमें हर समय वो अपने आप को भगवान का दास ही समझता है। ऐसा ही समझना चाहिए, चाहे वो गुरु है चाहे कुछ भी है, वो अपने भगवान का अपने आप को दास ही समझते हैं। तो जो भी गुरु होते हैं वो अपने आप को भगवान का दास ही समझते हैं। देखिए, हम आजकल तो बहुत सारे गुरु बैठे हैं, हम उनकी बातें नहीं कर रहे, हम उसी की बात कर रहे हैं जो हमारे भगवद गीता के अनुसार बताया गया है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उन्हीं गुरुओं की हम बात करते हैं। वो गुरु क्या करते हैं? हमें जीने का रास्ता तो दिखाते ही हैं, जीने का रास्ता दिखा रहे हैं, और भगवान के पास जाने के लिए जो हमारा आखिरी समय आना आला है उसकी तैयारी भी करवाते हैं। लास्ट समय में हमारा एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, लास्ट में आखिरी सांस पर, वो उसके लिए भी हमें सारी शिक्षा देते हैं। वो गुरु होते हैं। फिर भगवद गीता के 4 अध्याय का 2nd श्लोक भगवान कहते हैं कि राज ऋषियों ने भी परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त किया। राज ऋषि कौन होते हैं? जो राजा है लेकिन उनका ऋषि वाला स्वभाव है। वो भगवान को इतने उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर चुका होते हैं, वो उनको बोलते हैं, वो होते हैं राज ऋषि। राजे तो है ही हैं, साथ में उनका स्वभाव कैसा है? ऋषियों जैसा है। उन्होंने अच्छी तपस्या की हुई है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उनको बोलते हैं राज ऋषि। भगवान कहते हैं कि राज ऋषियों ने भी परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त किया है। फिर 4th अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की प्रयास करो। सत्य जानो, गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, और विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो। विनीत होकर, झुककर, विनीत होकर जिज्ञासा करो, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। ये भगवद गीता के अंदर भगवान 4th अध्याय के 34वें श्लोक में बता रहे हैं। तो हम इसके ऊपर ही आज का हम टॉपिक ले रहे हैं गुरु का। हम आजकल के जो गुरु बैठे हैं गद्दियों पे, उनका हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम इसका टॉपिक, अपना टॉपिक शास्त्रों के अनुसार ही ले रहे हैं। जो गुरु हैं, गुरु परंपरा से आते हैं, वो ही अपने शिष्य को पूरा संदेश पहुंचा सकते हैं। क्या भगवान से आया, क्या उन्होंने सुना, क्या उन्होंने आगे बताया। गुरु शास्त्र आधारित ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों, स्मृति और शुचि का ज्ञान प्राप्त किया। शुचि का, हाँ, यस, उन्होंने शास्त्रों, स्मृति और शुचि का ज्ञान प्राप्त किया होता है। देखिए, हमारे लाखों करोड़ों हम जन्म बीत चुके हैं हमारे, कहीं ना कहीं अभी हमें मनुष्य शरीर मिला, और क्या पता हमें इन गुरु जो हमारे बन रहे हैं, या गुरु हमें शिष्य बना रहे हैं, हम अपना गुरु हमको मान रहे हैं, क्या पता हमारा पिछले जन्म का कब का संबंध हुआ होगा उनके साथ, है ना? क्या पता हमारा उनके साथ कितने जन्मों का संबंध होगा, जो यहाँ आकर वो हमारे गुरु बन गए और हमें आगे जाने का रास्ता दिखा रहे हैं वो। इसलिए गुरु को सच्चे मन से आदर करना चाहिए। हर जो हमने अपने गुरु बनाए हैं, उनको आपको अंदर से रिस्पेक्ट आनी चाहिए, अंदर से रिस्पेक्ट आनी चाहिए। गुरु के बिना तो ज्ञान मिल नहीं सकता। हमने बताया, हमें अंधकार से बाहर भी गुरु ही निकालते हैं। आप देखिए, हम इस संसार में, ये क्या है, वह संसार क्या है? तमोगुण रजोगुण, इसी दलदल में हम फंसे हुए हैं। अब इससे बाहर कौन निकाल लेगा? इससे बाहर वही निकाल लेगा जो खुद इससे बाहर होगा।
जो इस दलदल में तमोगुण रजोगुण इनसे बाहर होगा वही तो हमें बाहर निकाल सकेगा। वो कैसे निकालेगा? वो ज्ञान की रस्सी से हमें बाहर निकाल लेगा। वो हमें ज्ञान की रस्सी डालते हैं हमारे में, तो वो हमें यहाँ से फिर वो बाहर निकालते हैं। गुरु ही हमें इससे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले भगवान, फिर बीच में गुरु, फिर हम लोग जीव लोग, हम शिष्य जो जीव हम लोग हैं। तो भगवान गुरु जैसे भगवान से सीखते हैं, उनका परंपरा से सीखते आ रहे हैं, वही ज्ञान है वो हमें देते हैं, आगे आगे दे रहे हैं। अगर गुरु ही दलदल में फंसा हुआ हो तो वो हमें क्या बाहर निकाल लेंगे, जो खुद ही बीच में फंसे हुए हैं। गुरु भगवान की कृपा शक्ति, गुरु हैं जो भगवान की कृपा शक्ति है। और कृष्ण कृपा मूर्ति है। क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति है। गुरु भी हाल में भगवान नहीं हो सकते, किसी भी हाल में गुरु भगवान नहीं हो सकते। गुरु को ऐसा दिखा सकते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कोई गुरु ऐसे नहीं दिखा सकते। क्या नहीं दिखा सकते? चमत्कार। वो इस परंपरा वालों की बात नहीं होगी। क्या दिखाना? भगवान ने अपनी कनिष्ठा पे ऊपर क्या किया? एक उंगली के ऊपर पर्वत को उठा लिया 7 दिन तक। क्या कोई गुरु दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। और भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया। क्या कोई गुरु दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो गुरु को गुरु ही रहने दो, गुरु को गुरु ही रहने दो। गुरु गुरु ही होते हैं। गुरु पूजनीय है। गुरु का आदर, रिस्पेक्ट उनका हमें भगवान की तरह से ही करना चाहिए। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान का पूजते हैं, उसी तरह से ही मानना चाहिए, गुरु को भी करना चाहिए। लेकिन गुरु भगवान नहीं होते। अब देखिए, भगवान गुणातीत है, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। जो गुरु परंपरा से आए हुए हैं, भगवान का इतना ज्ञान प्राप्त कर रखा है, वो भी इन 3 गुणों से परे हैं। इसलिए उनका भी हमें आदर, रिस्पेक्ट उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हम भगवान की करते हैं। वो भी हमें पूजनीय है, वंदनीय है, उसी प्रकार गुरु भी पूजनीय होते हैं। इसका मतलब पर ये नहीं है कि गुरु भगवान ही बन गए। नो, नेवर। ये सत्य है कि गुरु के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते। हमें मार्ग दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। आजकल तो ये प्रथा है ही कि बने हुए हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं, हम लोग वो चर्चा नहीं कर रहे बाहर यहाँ के लोग। अब देखिए, गुरु नानक देव पहली पातशाही, उन्होंने क्या कहा? राम जपो जी ऐसे 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 ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयासी जैसे। उन्होंने कहीं ये तो नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, देखो मैं भगवान बन के आया हूँ। नहीं कहा। वो गुरु हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। भगवान जब जब जरूरत पड़ती है, भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जीसस क्राइस्ट, उन्होंने क्या कहा? आई एम सन ऑफ गॉड। क्या उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ। उन्होंने कहा मैं आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद ने क्या कहा? आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। शंकराचार्य ने क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़पति। हे मूर्ख प्राणी, तू गोविंद का ही भजन कर। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़पति। एक बार लॉस एंजल्स में श्री प्रभुपाद जब अमेरिका में दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने वहाँ भी जाके बहुत सारे लोगों को शिष्य बनाया और मंदिर बनवाए थे। तो लॉस एंजल्स में एक उच्च कोटि के कुछ सन्यासी थे। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद तो जैसे कर रहे हैं कोई चमत्कार ही हो रहा है, इतना प्रीच कर रहे हैं और मंदिर बन रहे हैं और लोग इनके साथ लग रहे हैं। तो उन्होंने एक फैलाना शुरू कर दिया कि ये कृष्ण का ही अवतार है। ये उन्होंने थोड़ी बातें फैलाने शुरू कर। उस टाइम चिट्ठी पत्री चलती होती। प्रभुपाद जी ने उनको लिखा कि ये जो 3 लोग ये प्रचार कर रहे हैं, इनको मंदिर से निकाल दो, क्योंकि ये गलत प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसे गलत प्रचार ही बन जाएगा, ये गलत है, इनको मंदिर से निकाल दो। फिर आगे वो लिखते हैं, श्री प्रभुपाद फिर आगे क्या लिखते हैं? आगे कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं तो भगवान का दास हूँ,
मैं कृष्ण का दास हूँ, और जो दास है मैं उनके भी दास का दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं गुरु मैं भगवान कहाँ, मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो अपने आप को दास ही समझ रहा हूँ। ये उन्होंने कहा, ये नम्रता है। ऐसी गुरु की नम्रता होनी चाहिए, ऐसे ऐसे गुरु होने चाहिए। ये गुरु की ये नम्रता है जो अपने आप को बिल्कुल नीचे दास के दास समझते हैं। विनम्रता है। हर सुबह हम क्या पढ़ते हैं, हम गुरु अष्टक करते हैं ना हर सुबह। उनका 7वां श्लोक क्या है, देखिए 7वां श्लोक में क्या आता है, साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य तथा भवेत् सद्मि किंतु परभोर्य प्रियवतस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। कहते श्री भगवान के प्रिय सेवक होने के कारण जो गुरुदेव हैं वो भगवान के समान ही सम्मानित किया जाना चाहिए। ये कौन बताया, समस्त शास्त्र ये बताते हैं। गुरु का मान आदर रिस्पेक्ट सब कुछ भगवान की तरह से ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने श्रुति शास्त्र जो ये प्रमाणिक है, इनका प्रमाण है, ये उन्होंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो ये बताते हैं हम 7वां श्लोक, ये हाँ 7वां श्लोक अष्टक पढ़ते हैं ना हम सुबह को, संसार दावा नल लील लोक, उसका 7वां श्लोक है। 7वां श्लोक है साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्र। तो कहते हैं जो स्मृति है, श्रुति है, शास्त्र है, प्रमाणिक है, ये इसके कि भगवान के तरह ही गुरु का मान आदर होना चाहिए। लेकिन गुरु अपने आप को दास ही समझते हैं। जो हम बात कर रहे हैं परंपरा से जो गुरु आए हुए हैं वो अपने आप को भगवान का दास ही समझते हैं। भगवान गुरु हमें देखो अज्ञानता से छुटकारा मिलता है, हम कितना कुछ सीखते हैं, हम कितना कुछ सीख रहे हैं गुरुओं से, अपने गुरुओं से। आप देखिए माला कर रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो, शास्त्रों के अनुसार सब कुछ कर रहे हो, तो गुरु हमें इतना कुछ सिखाते हैं। पहले कृष्ण है ऊपर, फिर बीच में गुरु है, फिर हम लोग हैं, जीव है। जीव जो है वो गुरु से सीख के ही भगवान के पास जाता है। हम सीधे भगवान को नहीं समझ सकते। आप भगवद गीता का एक एक श्लोक के लिए आप बोलते हो कि ये नहीं समझ आ रही है, तो वो गुरु ही तो समझाएंगे ना, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो। लेकिन गुरु जो है वो अपने आप को गुरु ना समझ के दास ही समझती है। तो इस तरह से जो भगवान है वो भगवत तत्व है, जो गुरु है वो गुरु तत्व है। गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।